वो जो रजिस्ट्रार ने नोटिस दिया है वो तो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें उनको कोई अधिकार नहीं है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एनी पर्सन वर्किंग इन और एनी वर्कर वर्किंग इन, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ऑल्सो वर्क्स इन बेलसोनिका, पहली बात। तो दूसरी बात, तो ऐसा कोई कानून कहीं पे मैंने देखा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और परमानेंट वर्कर एक ही यूनियन में नहीं हो सकते हैं। तीसरा कि एक एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक यूनियन होना चाहिए, ऐसा भी कोई कानून नहीं है। इंडस्ट्री के लिए एक होना चाहिए, तो इंडस्ट्री में मल्टी यूनिट्स भी हो सकते हैं और कई यूनिट्स को मिला के एक यूनियन बन सकता है। वैसे देखा जाए तो बहुत पुराना 96 का या 94 का केस है, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। वहाँ पे स्पष्ट कहा है कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ही नहीं पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को परमानेंट बनाने का जो ये है डिमांड है, वो सिर्फ परमानेंट वर्कर्स कर सकते हैं। तो अगर परमानेंट वर्कर्स को ही करना है ये डिमांड, तो वो एक यूनियन में नहीं होंगे तो ये डिमांड कैसे करेंगे? तो ये बिल्कुल गलत है, उसको चैलेंज करना चाहिए हाई कोर्ट। दूसरे भी है, हमने भी यूनियंस बनाए हैं, हमने हिंदुस्तान लीवर के यूनियन में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी लिया था, कई दूसरे यूनियंस में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी लिया है, तो हम ये करते हैं। जैसे एचयूएल का आप उदाहरण दे रहे थे कि एचयूएल में दोनों वर्कर हैं। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और परमानेंट वर्कर एक ही यूनियन में है कई जगहों पे। एचयूएल के कई फैक्ट्रियों में ऐसे है, दूसरे फैक्ट्रियों में भी ऐसे है। उनका बकायदा रिटर्न वगैरह जाता है? हाँ हाँ, बिल्कुल रिटर्न जाता है, क्यों नहीं, रिटर्न तो भरना ही पड़ता है हर एक यूनियन को। तो ये उस तरीके से ये कोई पहला मामला नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या यूनियन को डरने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है डरने की जरूरत। डरना यही है कि उनको मामले करने पड़ेंगे, कोर्ट में जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, पर जीत तो उनकी जरूर है, ये हम बोल सकते हैं। अच्छा, आप कुछ सुझाव देंगे? मैंने कहा है उनको कि एक रिट फाइल करना चाहिए, ये चैलेंज करना चाहिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद है और ये एक तरीके से बुलिंग है, तो ये नहीं होना चाहिए। और मुझे यकीन है कि ये ऐसे रजिस्ट्रार पे स्ट्रिक्चर्स पास किए।